सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय का शीर्षक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाग 3 भाग 2 जो है, देखिए चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो जो है मलुकदास ने कहा कि भारतवर्ष की उन्नति हो कैसे सकती है जब लोग जो है में मानवता चरित्र व कर्तव्य निष्ठा के होते हुए उनमें जो है भारतवर्ष उन्नति हो सकती है। जब यहाँ तक कहा गया है कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों के ही चारों ओर बढ़ती, रोजगार कहीं वह जो है कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी उस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू। यह जो है यही है हमारे यहाँ। यह है कि अब तुम भी लोग अपने को सुधरो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना ऐसा होना चाहिए सब बातें उन्नत की हों, धर्म में, घर का काम में, बाहर में के काम में, रोजगार व शिष्टाचार का चाल चलन में, शरीर में, बल व समाज में, युवा में, वृद्ध स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, और भारतवर्ष की अवस्था जब जात, इस देश की उन्नति करो, इस देश की उन्नति करो। हर धर्म में, हर जाति में, हर समय में भारत की उन्नति करते रहो। जो है जो तुम्हारे इस पथ पर कंटक हो, चाहे तुम लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, कुछ भी कहें, उस कार्य को करो जो है, हार न मानो। कहा गया है अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तुष्यत स्वकार्य साध्यत धीमान कर्त कार्य साधो ही मूर्खता। देखिए कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, हर कार्य को करना चाहिए, निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे तो वह कार्य अच्छा होगा और हमारी उन्नति होगी। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो औरंगजेब की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन की कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर को शुद्ध हो जाए। जो है गंगा जी नहाने जाते हैं, पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि बहाने साल भर एक बेर तो सफाई हो जाए। वास्तव में
होली इसी हेतु है कि बसंत में बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिटी पालती है। ऐसे यह पर्व सब तीर्थ जो हैं वह व्रत आदि में कोई हिकमत नहीं, जो कि उन लोगों की धर्मनीति और सामाजिक नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया गया जो है। और खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने धर्म को क्यों मान लिए थे जो है, इनका लोगों में ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक मान लिया गया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, क्योंकि हम धर्म का ही विकास करें तो हमारे देश हमारी जात का जो है विकास हो सकता है। क्योंकि यही विकास जो है हमें अग्रसर करेगा और यहाँ तक कि हमें जो है उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति सजग रहें। जैसे आपको औरंगजेब की बात कही गई, औरंगजेब की वह कट्टर नीति ऐसी थी जो कि वह अपने धर्म परिवर्तन कराने के लिए कितनों की बलि दे दिया। बहुत लोग गुरु गोविंद के चारों बच्चे दीवार में चून दिए गए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, धर्म पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु भले ही मुझे वर्ण करती हो, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि पहले अपने धर्म की उन्नति करो। धर्म की उन्नति करोगे तो संस्कार की उन्नति होगी, आचार की उन्नति होगी, सत्य की उन्नति होगी और शिष्टाचार की उन्नति होगी। जब जो है यही मूल है, और हम तो समाज में धर्म, ये समाज तो धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे बदले जा सकते हैं। वास्तव में धर्म वही है कि जिस समय जो परिस्थिति आए उस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। यह हमारा धर्म हमारे शास्त्रों में धर दिए हैं। बस सभी तीर्थ व्रत स्नान तीर्थ आदि को उसका हम पालन करते हैं, क्योंकि हम लोग मिलते हैं एक जगह, कहीं तीर्थ स्थान पर मिलते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं और अन्य प्रदेशों से लोग आकर एक जगह मिलते हैं। बात यह है कि अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को जो है रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिकी, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान जो है सब एक का हाथ एक पकड़ो और कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बड़े रुपया, तुम्हारा रुपया देश में रहे वह करो। देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में जाती है, ऐसे ही तुच्छ वस्तु जो है वह क्या होगा, तुच्छ वस्तु जो है वह कहीं ना जाएगी। मिली वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी जो है हजार तरह इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका में जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी जो वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसीस से बनी कंघी है तुम अमेरिकी सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी से बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, और जो है यह मसल हुई एक बेफिक्र मंगनी का कपड़ा पहनकर
किसी महफिल में गए, कपड़े ने पहचान कर एक ने कहा, अर्जी अंगा मेरा तो फलाने का, दूसरा बोला अंजी टोपी फलाने की है। तो जो है हंस कर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं, हाय अफसोस यह तुम्हारे ऐसे हो गए कि अपने निज का काम की वस्तु नहीं बना सकोगे। भाइयों, अब नींद से चौंको और अपने देश की इस प्रकार उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेलो और खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा का उन्नति करो। देखिए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना यही था कि अपनी भाषा की उन्नति करो। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी का उन्नति करें, बल दें कि हिंदी का आविर्भाव जैसे हुआ वैसे आविर्भाव होता रहे और हिंदी मेरे जीवन में वह मेरा अंग बनकर रहे। और वास्तव में उन्होंने यह उदाहरण इसलिए दिया कि जो है दूसरे देश से आने वाले हम लोग वस्त्र पहनते हैं, हम लोग दिया सलाई लेते हैं, तो जो पहले समय में ऐसा होता था कि एक एक कपड़े पहनकर एक हर जगह महफिल में जाते थे, लेकिन पहचानने पर कोई कह देता था फला का अंगा है जो है और कुर्ता जो है फला का है, ऐसे कहकर उसका उपहास किया जाता था। तो ऐसा उपहास न हो। इनका कहना है कि स्वरोजगार हमारे देश में हो, हमारे देश में अच्छी कंपनियां हो, हमारे देश में ही हर वस्तु का निर्माण हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो है हमारे यहाँ से ही कच्चे माल विदेश भेजे जाते हैं और विदेश बनाकर हमें देता है, लेकिन यह इनका कहना यह है कि नहीं, उसका बनाया हुआ हम नहीं पहनेंगे। जो है इनका यही है कि विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ। वास्तव में जो है हमारे यहाँ जो वस्त्र का निर्माण होता है हम वही पहनेंगे। हमारे यहाँ जो बोलचाल की भाषा है उसी को बोलेंगे। इनका कहना यह है, इसी से भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। अगर यह नहीं रहा, हम अपने धर्म की उन्नति नहीं किए, हम अपने परिवेश की उन्नति नहीं किए, हम अपने संस्कार की उन्नति नहीं किए, हम अपने शिष्टाचार की उन्नति नहीं किए, और हम जो है अपने स्वयं जो है स्वरोजगार नहीं हुए, तो हमारे देश का उन्नति नहीं हो सकता है। अगर हम स्वरोजगार हो जाएं, हम ही सब बनाने लगें, दिया सलाई से लेकर वस्त्र से लेकर हर आवश्यकता की सामग्री को यहीं उसका आविष्कार हो, यहीं उसका सृजन हो, तो हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अगर दूसरे देश में सृजन होता है, हम केवल उसका जो है हम उसको पहनते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं, तो यह हमारी अकर्मण्यता है। यह नहीं कि हमें हनुमान जैसा जगाना पड़े कि जो है जैसे महावीर हनुमान को बल था लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था, तो ऐसा ज्ञात न कराना पड़े। हम अपने धर्म से लेकर अपने परिवेश, अपने वस्त्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की उन्नति करते रहें, और ऐसे ही निरंतर उन्नति करने से जो है वह हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे समाज की उन्नति होगी और हमारे देश की उन्नति होगी। यही भारतवर्ष उन्नति रही। और जो है हमने भारतवर्ष उन्नति का मूल मंत्र आपको बताया कि जो है हम अपने धर्म की उन्नति करें, हम अपने परिवेश की उन्नति करें, अपने संस्कार की उन्नति करें, अपने देश की उन्नति करें, अपनी भाषा की उन्नति करें। अगर इतना करते हैं तो भारतवर्ष उन्नति हो सकती है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।